देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। माशाअल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबों को ईमान वाले घर में पैदा किया, और अल्लाह से दुआ करे इलाही हमें ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। आज देख रहे जनाब कारी रागीब अनवर साहब इस बस्ती में एक अजीम शान इजलास का प्रोग्राम रख करके लोगों को दावत दे दिए कि आज यहाँ मौलाना अब्बार साहब कलीमी भी तशरीफ लाएंगे, हजरत मौलाना अब्दुल करीम चतुर्वेदी भी तशरीफ लाएंगे, और नाज़िम जलसा हजरत मौलाना इम्तियाज भी आएंगे। लेकिन यहाँ आए लोग हलवा खा करके यहाँ से चले गए। क्या इसे कहते हैं मुसलमान? कोई ऐसा आदमी बता दे मुसलमान किसे कहता है? आज मुसलमानों एक तमाशा बना के रखा है, जलसा लगाओ, जलसा में मेला लगवाओ, मेला में ठेला लगवाओ, ठेला में पकौड़ी लगवाओ, और उसमें जो है गुपचुप वाले को बुला करके खाओ खिलाओ चले जाओ। इसका नाम हो गया है जलसा। इसलिए कहता हूं मुसलमानों, मक्कारी ना करो। आज ये तुम मक्कारी कर रहे हो, आज लाखों का पिंडाल लगाया, और यह है कारी अनवर साहब जो है उलमाए किराम को बुला करके आज यहाँ बैठाए हुए हैं। क्या आपके मेहमान हैं? आप मेला में घूम रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, आप सिगरेट फूंक रहे हैं, अपने घरों में सो रहे हैं। ये क्या मक्कारी नहीं है तो क्या है? आज कहता है मुसलमान है। एक आदमी तलवार लेकर के मस्जिद में घुस गया असर के टाइम में, तलवार लेके मस्जिद में घुसा और तलवार लेके कहता है इसमें बताओ कौन सच्चा मुसलमान है। एक आदमी बूढ़ा आदमी खड़ा हो गया, कहा मैं मुसलमान हूं। बोला इधर। बूढ़ा को पकड़ा, मस्जिद के गेट पर लेके आया तलवार लेकर के। बूढ़ा के पैर के नीचे जो है बकरी को ज़ब्ह कर दिया। ज़ब्ह करने के बाद तलवार के जो है धाड़ में खून लगा लिया, फिर गया मस्जिद के अंदर में। बोला और कौन सच्चा मुसलमान है बताओ, खड़ा हो जाओ। उधर से एक आदमी कह रहा है वो चच्चा। चच्चा का जहां हम नहीं, तब कौन? बोला मौलवी साहब। मौलवी साहब पक्का मुसलमान है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, पढ़ाता है, तहज्जुद की नमाज पढ़ता। मौलवी साहब कहता है बकवास कर रहा है, हम तो आए थे कई दिन से केबल में यहाँ लाइन ही नहीं आ रहा था इसीलिए मैं आया था, ये झूठ बोल रहा है। आज यही मेरा हाल बन चुका है। आज कोई इंसान सच्चा मुसलमान कहला नहीं सकता। इसे कहते हैं मुसलमान। ये देख लो मक्कारी, आज मस्जिदें सुनसान पड़ी है, अपने बच्चे को मदारिस में भेजने के लिए लोग तैयार नहीं है, लेकिन कहता है हम मुसलमान हैं। एक जो है बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक हुमायूं कबीर कमबख्त कहता है हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। यहाँ तो ये बगल वाली मस्जिद को फूल कर ही नहीं रहा है, अपने बच्चे को मदारिस में भेज तो नहीं रहा है, लेकिन तमाम मुसलमानों को आज जलील करने पर उतर गया है और तमाम मुसलमानों को बदनाम करना चाहता है। उधर से कोई कुछ बोल रहा है, उधर से कोई बजरंग दल कुछ बोल रहा है, लेकिन एक टाइम का नमाज नहीं पढ़ता, चेहरे पर दाढ़ी नहीं, कहता हम मुसलमान है। काहे को मुसलमान? तुम्हें मस्जिद बनाने की क्या फिक्र पड़ गई, क्या जरूरी पड़ गई? तुम तो मस्जिद एक टाइम जा नहीं रहा, तो तुझे मस्जिद की क्या पड़ी है? तू तो अपना सियासत की रोटी सेकना चाहता है और मुसलमानों को कटवाना चाहता है। इसलिए कहता हूं मुसलमानों, जमीन पे मक्कारी न करो। कुरान ऐलान कर रहा है वो कमा हलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून, कि मेरी जमीन पर बदमाशी न मचाओ, अदावत न फैलाओ, जिनाकारी न फैलाओ, मेरी जमीन पर जो है खानदान की बात न करो, मेरी जमीन पर जो है रिश्तेदार की बात न करो। जिस दिन मैं अपने पे आऊंगा नामो निशान मिटा के रख दूंगा। ये मक्कारी कर रहा है। बगल में मस्जिद है, लोग नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, वही बूढ़ा चचा खैनी लगा रहा है, वजू करके मस्जिद जा रहा है, लेकिन नौजवान नहीं जाएगा। मस्जिद के बगल में गेम खेल रहा है, कान में लगा लिया है हेडफोन, गाना सुन रहा है, उसे अजान की फिक्र नहीं, नमाज की कोई परी नहीं है। इसलिए कहता हूं दोस्तों, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। जब आप कुरान की तालीम नहीं देंगे, खुदा की कसम आपके बच्चे मुर्तद हो जाएंगे, आने वाली नस्ल जो है आपके मुर्तद हो जाएंगे। फिर आपके कब्र पर जाके सीएटी कैट कैट में बिल्ली, डॉग में कुत्ता, यही बोलेगा। सब कुत्ता बिल्ली को घुसा देगा कब्र में।
قرآن کی آیت نہیں سنائے گا۔ اس لیے کہتا ہوں آج قاری جو ہے راغب صاحب یہ مدارس کھول کر کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ جہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے وہاں کہتا ہے سیٹی کیٹ من بلی، وہاں 500 دینے کو تیار ہے، لیکن قاری راغب صاحب کو 100 روپے دینے کو تیار نہیں۔ یہ مکاری نہیں تو کیا ہے؟ آج ٹیوشن میں لوگ ہزار روپے مسلمان دینے کو تیار ہے، جہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے جو آپ کو دنیا سے لے کر آخرت تک کامیابی مل سکتی ہے، لیکن اس پہ کوئی دماغ نہیں لگا رہا ہے۔ ابھی دیکھیں گے نا کتنے گرگٹ کی طرح لوگ رنگ بدلیں گے۔ یہ شعبان کا مہینہ جا رہا ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، دیکھیے گا نمازی کا سیلاب آنے والا ہے۔ آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے کیا؟ ہوتا ہے کیا بات؟